बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम आपको क्रीमी फ्रूट चाट के वो राज भी बताएंगे जो रेस्टोरेंट वाले आपसे छुपाते हैं। इसमें ऐसा क्या शामिल करते हैं जिससे इस रेसिपी में चार चांद लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और कम खर्चे के साथ आप कैसे इस तरह की प्रोफेशनल क्रीम चाट घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। अपनी मर्ज़ी के आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इस चाट में। मैंने यहाँ पे कीवी, स्ट्रॉबेरी, बनाना और एप्पल लिया है। आप चाहें तो कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसकी क्रीमी ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होगा ये भी आप देख लें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही, मेयोनीज़, फ्रेश क्रीम और सफ़ेद मिर्च का यूज़ करेंगे जी इस रेसिपी में। ये भी एक सीक्रेट है इस रेसिपी का। और अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बूंदी ले ली है। अच्छा, बूंदी आपने इस शेप की यूज़ करनी है। इसको हम भिगो के रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में। अच्छा जी, गर्म पानी ऐड करने से ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट होगी। ठंडे पानी में भिगोएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक करेंगे। इसको रखते हैं जी एक साइड पे और बाकी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब हम क्रीमी बैटर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम का एक पैकेट, किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप दही। दही भी कोशिश कीजिएगा फ्रेश लेने की, खट्टा दही यूज़ नहीं करना आपने इस रेसिपी में। और अब ऐड करेंगे जी मेयोनीज़। तकरीबन हाफ कप इसके अंदर जाएगी मेयोनीज़। अच्छा, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बो बहुत ही परफेक्ट आता है इस तरह की रेसिपीज़ में। यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आम तौर पे आपको नहीं बताए जाते। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जी वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। इसको निकाल के दिखाती हूँ तो ये देखिए जी, इसका कलर सेम ऐसा होता है। काली मिर्च का पाउडर आपने देखा हुआ ना, काफ़ी ब्लैक होता है, लेकिन इसका जो कलर है ये वाइट है। यह है जी पिसी हुई चीनी 4 से 5 टेबल स्पून। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपीज़ में ना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है कंडेंस मिल्क। इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि बारीक पिसी हुई चीनी ले लें। बारीक पिसी हुई चीनी हल होने में आसान होती है, बजाय इसके कि आप चीनी इसके अंदर ऐड करें। अब अच्छे से इसको बीट करेंगे। बीट करते ही देखें इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। थिकनेस आपने देखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए हमारा बैटर। बैटर रेडी हो गया है। अब एक और इंग्रेडिएंट है जी, वो एंड पे ऐड करेंगे। इसको अभी रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अभी आप इसकी थिकनेस चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट्स कट करेंगे। कुछ फ्रूट्स को हम पील ऑफ पहले कर लेंगे। तकरीबन सारे पील ऑफ होने वाले हैं। सिर्फ स्ट्रॉबेरी ऐसे ही जाएगी एज इट इज़। तो कीवी है, कीवी को पील ऑफ कर लेते हैं। इसका छिलका इस तरह रिमूव कर देना है, क्योंकि छिलका वैसे भी इसका नहीं खाया जाता। तो सैलड में या फ्रूट चाट में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको पता है इसको आपने पील ऑफ लाजमी करना होता है। अब मैं यहाँ पे शेफ़ नाइफ़ का यूज़ कर रही थी ना, लेकिन इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से अब नाइफ़ मैंने चेंज की है। इससे बहुत आसानी के साथ फ्रूट की कटिंग होती है। ये बेसिकली केक कटर है, लेकिन इससे फ्रूट कट जो है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो फ्रूट्स आप यूज़ करें वो थोड़ी फ्रेश हों, क्योंकि अगर ये थोड़े से फ्रेश नहीं होंगे तो फिर आपकी जो रेसिपी है इसकी कटिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़्रेश फ्रूट यहाँ पे यूज़ किए हैं। कीवी बिल्कुल फ़्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। कीवी कट हो चुकी है। इसको एक मिक्सिंग बाउल में ऐड करते हैं। अब ले ली है जी स्ट्रॉबेरी। इसको पील ऑफ तो नहीं करना पड़ता, जस्ट इसका ऊपर ये जो छिलका है इसको रिमूव करना पड़ता है। इसके जो लीव्स हैं रिमूव करना बहुत ही आसान है। और अब इसको कट कर लेंगे। कटिंग आप अभी देख लें, बहुत बड़े साइज़ में आपने कट नहीं करना। जिस तरह क्यूब कट होता है, जिस तरह डाइस कटिंग होती है, आपने कोशिश करनी कि उस शेप में, उस साइज़ में इसको कट करें। इसकी कटिंग भी आसान है, इसकी कटिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें टाइम टेकिंग है। इसी वजह से मैंने क्रीम के बैटर को फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ये देखिए जी, स्ट्रॉबेरी भी कट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है जी बनाना। बनाना की कटिंग भी आप देख लें, इसको भी आपने कट करके डालना है। पील ऑफ करना तो ये बहुत ही आसान है ना। सारे फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा आसान बनाना को पील ऑफ करना है।
अब इसकी कटिंग आप देख लें, इस शेप में आपने इसकी कटिंग रखनी है। बहुत अच्छी लगती है इस तरह की कटिंग किसी भी फ्रूट सैलेड में, फ्रूट चाट में। यूजुअली क्या होता है कि आप सीधा सीधा इसको कट कर लेते हैं, लेकिन इस शेप में अगर आप कट करेंगे ना तो बहुत अच्छी इसकी कटिंग भी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अब एप्पल को भी मैं पील ऑफ करके कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, एप्पल की कटिंग भी आपने सेम ऐसे ही करनी है। कटिंग इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट होती है। कटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, क्योंकि जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं ना, प्लेटर में ऐड करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है इसकी प्रेजेंटेशन अगर आपने कटिंग इस तरह की होगी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये बूंदी ऐड करेंगे। ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुकी है। अच्छा, बूंदी से पानी रिमूव करने के बाद ना इसको थोड़ा सा मैंने निचोड़ लिया था, स्क्वीज़ कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी भी इसके अंदर से निकल जाए। तो देखिए जी, फ्रूट्स का कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है माशाल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट रह गया था, काली मिर्च का पाउडर, ये हाफ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चाट मसाला तो इसके अंदर हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी वजह से सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ही ऐड किया है। यहाँ पे फ्रूट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल कट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मिक्स भी अच्छे से कर लिए थे। और अब ऐड करते हैं जी क्रीमी बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैंने थोड़े से इसके अंदर फ्रूट्स जो हैं वो अलग कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमने जितना बैटर बनाया है उसको एडजस्ट करना है। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बाउल मैंने काफ़ी बड़ा लिया है ताकि सारा जो बैटर है और फ्रूट्स हैं वो अच्छे से यकजान हो, अच्छे से मिक्स हों। अभी जो फ्रूट्स अलग करके रखे थे उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। अब इसके ऊपर फिर से बैटर ऐड करते हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। सारे फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और सारे क्रीमी बैटर भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। ये चाट ना सिर्फ टेस्टफुल है बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी से भरपूर जो फ्रूट्स हैं, कीवी और स्ट्रॉबेरी, वो भी ऐड किए हुए हैं। और विटामिन सी आपको पता है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के फ्रूट्स लाजमी अपने सैलड्स में, अपने फ्रूट चाट्स में ऐड किया कीजिए। तो अब यहाँ पे सर्विंग बाउल ले लिया, इसके अंदर ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस तरह की रेसिपी अगर आप अफ्तारी के टाइम बनाते हैं, बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन तो जाती है, लेकिन आपकी अफ्तारी को ये चार चांद लगा देगी। और वैसे भी आप किसी भी इवेंट के लिए इस तरह की अगर रेसिपी बनाते हैं तो आपको पता है कि इस तरह की रेसिपी फुल ऑफ टेस्ट तो है ही, लेकिन ना हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई किया कीजिए, अपने दस्तरखान की शान इससे बनाएं। अब इसको बाउल में ऐड किया है, सर्विंग बाउल में, और अब इसको एक प्लेटर में ऐड किया है। इस तरह आप प्लेटर में ऐड करके सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है जी इसकी प्रेजेंटेशन। इस रेसिपी को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए इसके तमाम सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए कि किस तरह आप इसको कम इंग्रेडिएंट के साथ और कम बजट के साथ घर में इजीली बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।